समाज से सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पहले चाहे जातियों की कोई भी हालतें रही, लेकिन आज देख रहे हैं भेड़ चराने वाला गडरिया, पहले गडरिया लिखता था, आज बाबा साहब के संविधान के द्वारा वो अपने को पाल छत्री लिखता है। गलत तो नहीं कह रहा। पुराणों को जब उठाते हैं तो यादव को अहीर लिखा गया, लेकिन धन्य है बाबा साहब के संविधान की अहीर आज सीना तान के अपना टाइटल यादव वंशी लगाते हैं। खटिक होता है, खटिक अपने को बाबा साहब के संविधान की बदौलत सोनकर लिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तेल बेचने वाला तेली होता है, वो तेली ही लिखे जाते थे, लेकिन संविधान की बदौलत आज वो राठौर लिख रहे हैं। यानी बाबा साहब के संविधान के आने से लोगों के अंदर सुधार आया, लेकिन हमने सोचा कि दुनिया बदल गई, लेकिन अपना समाज नहीं बदला। अपना समाज आज भी वहीं का वहीं है, टाइटल इसका कोई नहीं बदला। जो 4 से 7 जिलों में जाटव लिखा जाता है, ये अपनी देन नहीं है। एक महात्मा हुए थे जिनका नाम शरण देव था, वो बदायूं के ही रहने वाले थे। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया तो 7-8 जिला उन्होंने चमारों से जाटव करवा दिए। हमारे जिला में जाटव लिखा जाता है, यहाँ बदायूं में भी जाटव लिखते हैं, बरेली में भी जाटव लिखते हैं। बाकी हमारे जिला से आगे पूर्व साइड में बढ़ेंगे, लखीमपुर हो गया, सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया, बहराइच हो गया, लखनऊ हो गया, इधर जितना भी जाएंगे बिहार तक, तो अपने लोगों को वहाँ सीधा सीधा चमार लिखते हैं। तो मैंने विचार किया कि अपने ही लोग चमार क्यों रह गए, बाकी सब बदल गए, तो अपने ही लोग चमार क्यों रह गए। ये हक हमारे बाबा साहब ने दिया। चाहे हम सिंह लिखें, चाहे हम शर्मा लिखें, चाहे हम शास्त्री लिखें, समाज को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि तुम तो नाली में हो, तुम पड़े रहो, लेकिन हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, मैं उसको बदल दिया है। हालांकि मैं बहुत लिखता हूँ, बौद्ध जी के भी नाम से लोग पुकारते हैं। कहीं कहीं बैनर छपता है उस पर जयदेव कुमार बौद्ध लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं बैनर हमारा छपता है उस पर जयदेव कुमार रावण लिखा मिलेगा, कहीं पर बैनर हमारा छापा जाता है वहाँ पर सीधे जयदेव शास्त्री लिखा जाता है। तो ये खास तौर पे हमारी कोई पसंद नहीं है, ये खास तौर पे जनता की ही पसंद है। जनता ने जिन चीज़ों से हमें नवाजा, मैंने उसे हाथ पकड़ के स्वीकार कर लिया। चलिए साथियों, और एक प्रश्न आपसे और करना चाहेंगे कि जैसे आज के हालात को देखते हुए दिन दूनी रात चौगनी महंगाई किस सीमा पर पहुंच गई है। जैसे आज हम लोग जो शादी विवाह करते हैं, आज के पहले 20 साल पहले साइकिल चला करती थी, आज साइकिल को कोई पूछता नहीं है, अब मोटरसाइकिल बराबर हो गई। आगे चलकर वो समय आने वाला है कि 4 व्हीलर पे आ जाएगा नंबर, तो मोटरसाइकिल को भी वैल्यू नहीं समझेगा। आगे चलकर के हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग शादी कैसे करेंगे। इसके बारे में कभी आपने चिंतन मनन किया है? चलो ठीक है, जब आपने क्वेश्चन कर दिया है तो मैं खुद आज़ाद हूँ। आज़ाद इसलिए क्योंकि हक हमें संविधान देता है, और जब तक बाबा साहब का संविधान रहेगा मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। गुलाम तो लोग अपने खुद मानसिक गुलामी झेल रहे हैं। हमें तो आप लोगों ने वीडियो पर देखा ही होगा, मैं डर के कभी कार्यक्रम नहीं करता हूँ, किसी बेस पर नहीं डरता हूँ। अब जब आपने क्वेश्चन कर दिया तो हम आपको बताएंगे, सही कहा आपने कि महंगाई के हालात बढ़ते ही जा रहे हैं। कहाँ तक समाज इन महंगाई से जूझेगा। ये सत्य है कि पहले साइकिल अगर मिल जाती थी तो दूल्हा बहुत खुश हो जाता था। पैरामाउंट रेडियो अगर उसे दे देता था तो वो गलियों में लोगों को सोने नहीं देता था, इतना खुश हो जाता था। घड़ी मिल जाती थी, हाँ, बहुत खुश हो जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी दूल्हा को, लड़के को आप बढ़िया से बढ़िया मोटरसाइकिल दे दीजिए, लेकिन वो खुश नहीं है। तो हालांकि मैं मानता हूं कि अभी मामला मोटरसाइकिल में निपट रहा है बहुत जी, लेकिन हमारे ख्याल से आने के ठीक 10 वर्ष के बाद में इस भारत देश की पोजीशन वो आएगी
कि हर कोई भी लड़का मोटरसाइकिल से खुश नहीं होगा तो उसके लिए व्यवस्था हमें 4 व्हीलर की करनी पड़ेगी। समाज अपना गरीब है, 4 व्हीलर लाएगा कहाँ, यही आपका क्वेश्चन। जी बिल्कुल। परेशान न हो। हम लोग बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं। इन चीज़ों की व्यवस्था करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है और मैंने उसकी व्यवस्था कर भी दी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति जी आने वाली अपनी लड़की की शादी में 4 व्हीलर ही उसको दहेज में देगा। अब आप पूछेंगे कैसे देगा? कैसे? तो इसके लिए मैंने एक ट्रस्ट का निर्माण हम कराने जा रहे हैं, जिस ट्रस्ट का नाम है भारतीय मानव कल्याण सोसाइटी। भारतीय मानव कल्याण सोसाइटी ट्रस्ट। इसकी मेन उद्देश्य का ये है कि जैसे इस ट्रस्ट में हमारे 1 लाख अगर लोग जुड़ गए, जुड़ तो रहे हैं लगातार, लगभग इस समय हमारे पास 2000 से ऊपर की लिस्ट है। अभी जल्दी ही बनाया है। लगभग इसमें अगर 1 लाख लोग जुड़ जाते हैं तो जिस सदस्य की लड़की की शादी होगी उसमें हम सदस्य लोग क्या करेंगे कि उस लड़की वाले के खाते में, लड़की वाले के खाते में बैक से थोड़े। तो इस ट्रस्ट का उद्देश्य है जी कि जैसे इस ट्रस्ट में मान के चलिए कि 1 लाख लोग जुड़ जाते हैं और 1 लाख जुड़ने के बाद में अगर हमारे किसी भी ट्रस्ट के सदस्य की लड़की की शादी होगी, ऐसे में हम क्या करेंगे कि उस ट्रस्ट का जो नामिनी उसमें जोड़ा जाता है, उस नामिनी का बैंक अकाउंट नंबर लिया जाएगा और उसमें हम सभी सदस्य मात्र 10 रुपए का सहयोग उसका करेंगे। कितने का? 10 रुपए का सहयोग करेंगे। और 10 रुपए का अगर हम सभी लोग 1 लाख लोग सहयोग करते हैं तो 1 लाख सदस्य अगर 10-10 रुपए से सहयोग करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 10 लाख रुपया हो जाएगा। इसलिए इसमें अब 10 रुपए से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति आज के ज़माने में 10 रुपया तो खर्च करने लायक है। गुटखा खाने वाले अगर एक टाइम का गुटखा नहीं खाएंगे, एक टाइम को गुटखा अगर बंद कर देंगे तो किसी एक लड़की की अच्छे घर में शादी हो जाएगी, उसका जीवन बदल जाएगा। अगर 10 लाख रुपया उसके नामिनी के खाते में लड़की के पहुंच जाता है तो बाबूजी मिल जाएगी 4 व्हीलर, मिलेगी ना? कैसा ट्रस्ट रहा हमारा? ट्रस्ट जो है आपका सोच भी बहुत अच्छी है। और जैसे इसमें कोई जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा संस्था का, होने के बाद में सरकारी एम्प्लॉय लोग हैं जो इनकम टैक्स से बचने के लिए सोचते हैं कि किसी ट्रस्ट में पैसा जमा करें, जिससे उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। पैसा यहाँ उन रसीद कटाते हैं। अगर इसमें वो भी आपको सिस्टम वो भी रखना पड़ेगा कि जैसे कोई व्यक्ति आपके खाते में, आपके ट्रस्ट के खाते में अगर डायरेक्ट डालना चाहता है और उसको रसीद देनी पड़ती है तो वो भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? इसमें हाँ दिया जाएगा, दिया जाता है, दिया जाएगा। आगे जब आगे जो समस्या जैसी बढ़ेंगी वैसे ये मोड़ लेगा। हाँ इतना इस उद्देश्य हमारा यही है कि जैसे लड़की को भी मैंने बताया, इसका एक उद्देश्य और है कि जैसे सदस्य की किसी भी प्रकार मृत्यु भी अगर हो जाती है, ऐसे में भी हमारा ट्रस्ट खड़ा होगा और 10-10 रुपए से उसके परिवार की मदद करेगा। तब भी हमें उम्मीद है कि अगर 1 लाख जुड़े हैं तो 10 लाख पहुंचेगा, तो उस बच्चे का, उन बच्चों का पालन पोषण किया जा सकता है। ट्रस्ट का एक नियम इसमें जरूर है कि कोई भी अगर सदस्य अगर आत्महत्या करता है तो ऐसे में हमारा ट्रस्ट उसकी कोई मदद नहीं करता। अच्छा, जब हमारी बात हुई तो इसका शुल्क रखा गया था 300 रुपये। आपको बता रहे हैं कि 300 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा सब लोगों को। तो मैंने पहले बात की, मैंने कि ऐसा है कि 300 रुपया हमारा समाज गरीब है, नहीं दे पाएगा। हमें भी मालूम है, हम आपसे ही कहेंगे कि हर महीने में 300 रुपया दो तो कहाँ से लाएंगे? तो उसको माइनस करके 100 रुपया किया गया। लेकिन उसमें भी ट्रस्ट 100 रुपये में से 1 रुपये अपने आप खर्च में नहीं लेता है। अब आप पूछेंगे वो 100 रुपये का क्या करता है? जो हम सब लोगों से 100 रुपया ट्रस्ट लेगा, उसके जैसे दैविक आपदा है, कहीं आग लग गई है तो ऐसे में
हम लोग सदस्यों से नहीं कहेंगे कि 10 रुपया आप हमें दीजिए ताकि उनकी मदद करें। तो जो 100 रुपया मिलता है उसी रुपया में से जो संभव मदद है उसकी मदद की जाएगी। उन्हीं 100 रुपया में से जैसे बाढ़ आ जाती है, लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, ट्रस्ट के लोग जो भी फैसला लेते हैं उन्हें खाना देना है या वस्त्र देना है, तो उन्हीं 100 रुपया में से दिया जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे जी हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अच्छा, इसी 100 रुपये में से इंटरनेट का खर्चा, दुनियादारी सब इसी में से, क्योंकि जब इसे चलेगा तो यहाँ पर एक ऑपरेटर भी रहेगा। ऑपरेटर किसी को भी रखेंगे 10 कम से कम 10-15 हज़ार रुपया उसे भी देना होगा। तो उसके लिए 10-15 हज़ार रुपया कहाँ से आएगा? तो इसी 100 रुपये में से उसे भी पैसा दिया जाएगा। अब रहा, आप जालौन से हैं, मेरा शाहजहाँपुर है, आपके यहाँ की कोई बात बनती है, कोई भी घटना है, आप हमें इनवाइट करते हैं कि आप शास्त्री जी आइएगा, यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। अब आपके यहाँ से हमारे यहाँ की दूरी लगभग 300-400 किलोमीटर है। 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमें 4 व्हीलर की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल 4 व्हीलर का वाले को हमें किराया भी देना पड़ेगा, हमें उसमें डीजल भी डालना पड़ेगा, तो इसका 5-6 हज़ार रुपया लगभग लग जाएगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इसमें हम किसी सदस्य से नहीं कहेंगे, वही ट्रस्ट आपको पैसा देगा ताकि वहाँ पर आप मीटिंग कर सकें। अब हमें आपको बुलाना है, तो आपको भी जब हम बुलाएंगे तो पैसा आपका खर्च नहीं होगा, वो खर्चा ट्रस्ट ही देगा वही 100 रुपये में। तो ट्रस्ट ये जो 100 रुपया लेता है, इसमें से भी अपने पास एक पैसा नहीं लेता है। ट्रस्ट हमारा दूध की तरह साफ है, ये है। आपका ट्रस्ट जो है बहुत मुझे सही लगा। मैं जनता से कहना भी चाहेंगे जी कि हमारी कल मुलाकात हुई है संविधान प्रचारक वीर बहादुर बौद्ध जी से। ये ट्रस्ट की बातें मैंने इनको बताई हैं और आज से मैं इस ट्रस्ट का एडमिन भी इन्हें बनाने जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर जनता का भला आप भी लोग चाहते हैं तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि हमारा 10 रुपया किसी एक की ज़िंदगी बदल सकता है, बाकी हमसे 10 में कुछ जाएगा नहीं। अरे कोई भी सामाजिक काम करता है तो मैंने सिर्फ 10 रुपये का सवाल रखा है, हमसे कोई महीना में 100 रुपये लेता रहे, मैं खुशी होकर देता रहूँगा, किसी के कल्याण में लग जाए। जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। चलिए साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। वीडियो अगर अच्छी लगे